चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं मजीद। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स माइनस जीरो, यानी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को प्रूव करना है हमने कि ये अबेलियन ग्रुप होगा अंडर दिस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन मेरा है मल्टीप्लिकेशन, और जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा इसको सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन को या एडिशन को, तब तक एडिशन का मतलब यूजुअल एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन का मतलब यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के तहत मैंने साबित करना है कि ये जो सेट है ये भी एक अबेलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाला ऑपरेशन इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हमें क्लोजर लॉ को देखना है। ये देखें, हमने नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लेने हैं, और नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर ही आएगा। यानी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है? जब या तो वो दोनों ही जीरो हो या फिर कोई एक जीरो हो। लेकिन हम तो कोई एक भी जीरो नहीं ले सकते, हमने तो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लेने हैं। सिंस चूंकि दो नॉन जीरो रैशनल्स का जो प्रोडक्ट है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के तहत वो क्या है, वो भी एक नॉन जीरो रैशनल ही है। तो फिर इससे क्या पता चला कि जो सेट है जी, इस सेट को मैं जी कह रहा हूं, ये क्लोज्ड है, जी इज क्लोज्ड। ऑब्वियसली क्योंकि दो नॉन जीरो रैशनल्स का जो प्रोडक्ट है वो भी अगेन एक रैशनल ही होगा और वो भी नॉन जीरो ही होगा, तो यानी वो इसी सेट का एक एलिमेंट होगा, तो जी क्लोज्ड है। उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए एक बात याद रख लें कि जो आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मैं नेक्स्ट प्रूव करूंगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के तहत एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ ये दोनों होल्ड करते हैं। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और यूजुअल एडिशन दोनों के तहत जो आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है और सेट आपका कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हर एक सबसेट में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली होल्ड करेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि अगर किसी बड़े सेट में होल्ड कर रही है तो उस सेट उसके सबसेट्स में भी ये होल्ड करेंगे। सो एज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करता है, तो फिर क्या होगा? इट होल्ड्स इन जी। चूंकि ये जो सेट लिया है मैंने, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है, तो उसके हर एक सबसेट में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज लाजमी होल्ड करेंगे। उसके बाद मैं कम्यूटेटिव भी इसी तरह लिख लेता हूं। अभी से कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम रीजंस, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, सो उस सेट के हर एक सबसेट में भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन जी अंडर डॉट, यानी मल्टीप्लिकेशन के तहत, एज इट होल्ड्स इन सी अंडर मल्टीप्लिकेशन। चूंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये जो उसका सबसेट है उसमें भी लाजमी होल्ड करेगा। नेक्स्ट हमें देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी क्या होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन? आइडेंटिटी होगी 1, क्योंकि आपको एक एलिमेंट ए चाहिए और उसके साथ आपने एक नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जवाब आपके पास ए आए, और ऐसा काम लेफ्ट और राइट से होना चाहिए और तमाम एलिमेंट्स के लिए ऐसा होना चाहिए। तो यस, एक एलिमेंट हमें 1 मिल जाता है। 1 इस सेट में मौजूद है जी में, क्योंकि 1 नॉन जीरो भी है और 1 एक रैशनल नंबर भी है। 1 जी में मौजूद है तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमें इनवर्सेस ढूंढने हैं, तो एक एलिमेंट ए के साथ हमें कोई एलिमेंट बी ढूंढना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाए 1। तो चूंकि ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है, तो बी हमें मिल जाएगा, क्या होगा? बी 1/a होगा। और चूंकि ए रैशनल है तो 1/a भी क्या होगा? रैशनल होगा, इसी सेट में होगा। और ए नॉन जीरो है तो 1/a भी नॉन जीरो होगा और इसी सेट में होगा। सो बी भी हमें मिल जाएगा इस सेट में हर एक एलिमेंट के लिए। तो इससे क्या साबित हुआ कि जी आपका क्या है? जी इज एन अबेलियन ग्रुप।
क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया, बिकॉज ये ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन भी है, और चूंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन आपका कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों होल्ड करते हैं, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक सबसेट में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, तो बिल्कुल ये वैसे ही होल्ड कर जाएंगी। उसके बाद हमें आइडेंटिटी देखनी थी, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो 1 इसी सेट में मौजूद है, 1 एक रैशनल भी है और नॉन जीरो भी है, इसी सेट में मौजूद है। सो और इनवर्सेस भी मौजूद है, क्योंकि ए आपका नॉन जीरो रैशनल अगर है तो 1 ओवर ए भी नॉन जीरो होगा और रैशनल ही होगा और इसी सेट में होगा। सो आपका जो एक एलिमेंट ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर ए होगा, तो वो भी इसी सेट में मौजूद है और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है। सो आपका जी जो है वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। और सिमिलर पैटर्न पे आप साबित कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। और उसके अलावा आप ये भी साबित कर सकते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी एक अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव रैशनल्स क्या किए, फिर इसका मतलब है उसमें जीरो ऑलरेडी नहीं होगा, और जिस सेट में जीरो मौजूद नहीं होगा वो आपका अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बन सकेगा, और जिस सेट में जीरो मौजूद होगा तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन यूजुअल वाले मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप नहीं बन सकेगा, बिकॉज जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सी अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है। ये बात हमने साबित करनी है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमने इस जो ऑपरेशन लिया है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो एज अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेता हूं x और y c में से, तो वो कैसे होंगे, x आपका होगा a प्लस बी आयोटा और y क्या होगा c प्लस डी आयोटा। a b और c d रियल्स होंगे, और अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या आएगा, हमें पता है जी इनकी कॉम्प्लेक्स की एडिशन ये है b प्लस डी आयोटा। रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है, जो यूजुअल वाली एडिशन है। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से भी कोई डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो जवाब है, ये देखिए a भी चूंकि रियल है, c भी रियल है, तो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। अगर ये रियल है प्लस ये रियल और इसके साथ आयोटा है, तो फिर ये जो एलिमेंट है मैं a प्लस c को कोई e का नाम दे देता हूं और b प्लस d को कोई f का नाम दे देता हूं। e और f दोनों रियल है, तो ये वाला जवाब मेरा किस में जाएगा, c में जाएगा। तो फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं ऐड करूंगा तो जवाब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होगा, यानी हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को फेल कर देगा। तो क्लोज तो हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। और उसके बाद हमें देखनी है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, अगर आप तीन एलिमेंट्स लें और उनको ऐड करें तो ए बी सी तीनों आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए और आपने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ चेक करना है। तो ये बात भी होल्ड करती है, आपको कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलते जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। तो चूंकि a प्लस बी, अगर मैं a को x प्लस वाई एल्टा कह रहा हूं और b को मैं u प्लस v एल्टा कह रहा हूं, और इनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास जवाब आएगा x प्लस u प्लस वाई प्लस v एल्टा। और अगर मैं b प्लस a कर दूं तो मेरे पास आएगा u प्लस v आयोटा प्लस x प्लस y आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा, u प्लस x और v प्लस y आयोटा। तो ये दोनों जवाब तो आपके पास बराबर ही है, बिकॉज ये आपके पास नंबर्स ऐड हो रहे हैं और x और u तो रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में आपका जो ऑपरेशन है एडिशन का वो कम्यूटेटिव है। तो आप x प्लस u की जगह u प्लस x भी लिख सकते हैं, और यानी ये भी u प्लस x ही है, ये जो u प्लस x है ये भी x प्लस u ही है। तो ये दोनों जवाब तो आपके बराबर ही है ऑलरेडी। सो इसका मतलब है a प्लस b और b प्लस a तो इक्वल है, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी की बात करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन वो क्या है, जीरो, और जीरो को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 0 आयोटा, और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है। और ये डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है कि अगर मैं a प्लस 0 लिखूं, वे a अगर मेरे पास x प्लस y आयोटा है और 0 की जगह मैं 0 प्लस 0 आयोटा लिखूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस y आयोटा, यानी वो एलिमेंट वापस आ जाएगा। अगर मैं लेफ्ट से करूं राइट से दोनों से कर लूं तब भी ये एलिमेंट इसमें मौजूद है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी भी मौजूद है अंडर एडिशन। और इनवर्सेस की बात करनी है
तो अंडर एडिशन इनवर्स भी मौजूद है, बिकॉज अगर एक एलिमेंट ए प्लस बी होता है सी में, ए भी रियल है, तो माइनस ए माइनस बी होता बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए भी रियल है, बी भी रियल है, तो ए प्लस बी होता कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। माइनस ए माइनस बी होता बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस ए माइनस बी होता, तो आपके पास क्या आ जाता है, जीरो। आइडेंटिटी आ जाएगी लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो फिर ये वाला सेट आपका क्या बन गया, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ये वाला जो सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, ये भी क्या बन गया, एक अबेलियन ग्रुप बन गया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जी, सेट जी लिया है, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं जी जिनका मॉड क्या है 1 है, और मुझे साबित करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या ये स्टार जो ऑपरेशन मैंने लिया है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन भी है या नहीं है। तो मैं पहले इस सेट में से दो एलिमेंट लूंगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू G। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि Z1 का मॉड भी 1 है और Z2 का मॉड भी क्या है, 1 है। और मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए Z1 Z2। तो Z1 Z2 मुझे चेक करना है क्या ये सेट G में है या नहीं है, ये चेक करना है। अब ये सेट G में कब जाएगा, अगर इस प्रोडक्ट का जो मॉड है वो 1 होगा। तो एज आप देखिए कि Z1 जो Z2 का मॉड है वो क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। हम सेपरेट कर सकते हैं, और Z1 का मॉड भी 1 है, Z2 का मॉड भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 1। तो चूंकि इस प्रोडक्ट का मॉड क्या आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब है कि जो आपका Z1 Z2 प्रोडक्ट है वो किस में चला गया, G में चला गया। तो फिर जो आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाला वो इस सेट का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो एज होल्ड्स इन G, तो ये G में भी होल्ड करेंगे, बिकॉज जो G है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सबसेट है। उसके बाद हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन ढूंढना पड़ेगा कि एक एलिमेंट अगर Z है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, तो जवाब Z ही है। और Z किस में से है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से, इस सेट में से, और Z का मॉड 1 है। तो मैं एक एलिमेंट 1 चूज कर सकता हूं कि Z को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Z आएगा। वेयर 1 का जो मॉड है वो क्या होता है, 1 है, तो यानी ये वाला एलिमेंट भी G में मौजूद है। 1 का मॉड क्या है, 1, और 1 G में मौजूद है। 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, बिकॉज हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 इस सेट में मौजूद है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड भी 1 है, यानी इस सेट में मौजूद है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है। तो फिर 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस सेट की। नेक्स्ट हमें इनवर्सेस की बात करनी है। तो अगर आपके पास Z का मॉड क्या है, 1 है, तो Z का जो इनवर्स होगा वो क्या होता है, वो 1 ओवर Z होता है। और चूंकि Z नॉन जीरो है तब ही हम 1 ओवर Z ले सकते हैं। अगर Z 0 होगा तो फिर हम 1 ओवर Z नहीं ले सकते। और चूंकि Z का मॉड 1 है तो 1 ओवर Z का मॉड भी 1 ही होगा, बिकॉज इसका मॉड अलग लेंगे, इसका मॉड अलग लेंगे। तो Z का मॉड तो 1 है, तो 1 ओवर 1 तो Z के इनवर्स का मॉड भी क्या है, 1 है। और जब Z के इनवर्स का मॉड 1 है तब Z का इनवर्स इस सेट में होगा, क्योंकि इस सेट में वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका मॉड 1 है। तो Z मॉड अगर 1 है तो Z का इनवर्स जो कि 1 ओवर Z है, और जो Z का इनवर्स है उसका मॉड भी क्या है, उसका मॉड भी 1 है। तो इसका मतलब है जो Z का इनवर्स है वो इस सेट में मौजूद है, और ऐसा हो रहा है हर एक Z के लिए जो भी इस सेट में है। तो फिर यहां से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जो हमारा सेट G है ये क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि G क्या है, हमारा अबेलियन ग्रुप है अंडर द कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, सेट G है मेरे पास 2 की पावर k, where k is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2, यानी k एक कोई इंटीजर है। तो मैंने साबित करना है ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो चलिए ट्राई करते हैं जी इसको। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमने देखना है कि क्या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो मुझे इस सेट में से दो एलिमेंट्स लेने हैं।
तो लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट्स 2 रेज़ टू पावर k एंड 2 रेज़ टू पावर m बिलोंग्स टू g, वेयर k और m क्या है, वो दोनों इंटीजर्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 की पावर k प्लस m, और ये भी g में होगा बिकॉज g में होने के लिए क्या जरूरी है कि जो 2 की पावर है, ये वाला एलिमेंट जो ऊपर पावर आ रही है ये एक इंटीजर होना चाहिए। तो यस k भी इंटीजर है, m इंटीजर है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, वो भी इंटीजर ही होगा। तो 2 की पावर k प्लस m भी g में होगा, यानी आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस सेट का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, यानी सेट g जो है ये क्लोज्ड है, g इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमें एसोसिएटिव लॉ को देखना है, तो अब तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 की पावर k डॉट 2 की पावर l और यहां पे 2 की पावर m। देखिए ये क्या बन जाएगा 2 की पावर k प्लस l और साथ में 2 की पावर m, तो 2 की पावर k प्लस l प्लस m। ये आपके पास इंटीजर्स है, k l और m तीनों इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में अंडर एडिशन तो आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर k अलग, 2 की पावर l डॉट m अलग, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर k और 2 की पावर l डॉट 2 की पावर m। तो ये देखें एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमें आइडेंटिटी ढूंढनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो एज आपके पास k इज इक्वल टू 0, ये तो z में होता है, तो फिर 2 की पावर k यानी 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी किसमें है, g में है, ये भी g में है, और ये क्या है, आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये इस सेट की क्या है, आइडेंटिटी। क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आपका वापस आ जाएगा, आप लेफ्ट से करें या राइट से करें। नेक्स्ट हम देखने हैं जी इनवर्सेस देखने हैं, तो एज k बिलोंग्स टू z, माइनस k भी तो आपका z में है, अगर k को इंटीजर है तो माइनस k भी एक इंटीजर होगा, एंड 2 की पावर k डॉट 2 की पावर माइनस k, ये क्या बन जाएगी 2 की पावर 0 यानी 1, आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब है 2 की पावर k का इनवर्स क्या होगा, 2 की पावर माइनस k, इनवर्स ऑफ 2 की पावर k इज 2 की पावर माइनस k, g में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, तो यस कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है बिकॉज ये जो सेट है ये भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, और हम बात कर चुके हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों होल्ड करती हैं। तो चाहे हम एसोसिएटिव भी यहां पे चेक करें और आप कम्यूटेटिव लॉ भी यहां पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है बिकॉज वो बड़े सेट कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड कर रहा है। सो ये जो आपका सेट G है ये क्या बन गया, G इज एन अबेलियन ग्रुप। आपका जो G है वो क्या बन गया, एक अबेलियन ग्रुप बन गया।